नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, नाग पंचमी। ये पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, देवता और जीवन के रहस्यों से जुड़ा हुआ एक पवित्र बंधन है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला वह पर्व है जिसमें नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इस वर्ष 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी का पर्व बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में सांपों को देवता का रूप माना गया है, विशेष रूप से शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कोटक और अनंत जैसे नागों का अत्यंत पावन स्थान है। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भय, काल सर्पदोष, सर्पदंश और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हमें ये समझना आवश्यक है कि हिंदू संस्कृति में सांप केवल डर का कारण नहीं, बल्कि ऊर्जा, रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। सांप की कुंडलिनी में कल्पना की जाती है, जो चेतना के सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचने का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, भगवान विष्णु की शैया शेषनाग और भगवान कृष्ण के नाग नथैया रूप, ये सभी इस बात को दर्शाते हैं कि नाग देवता ईश्वर के अत्यंत निकट हैं। इस दिन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। महाभारत काल में जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प सत्र, कृष्ण भगवान द्वारा कालिया नाग का दमन या एक किसान की बेटी द्वारा नागों को दूध चढ़ाने की कथा, ये सब दर्शाते हैं कि ये पर्व श्रद्धा, क्षमा और शक्ति का प्रतीक है। नाग पंचमी केवल धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का भी प्रतीक है। वास्तव में ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हर जीव, चाहे वो कितना भी विषैला क्यों न लगे, हमारे जीवन चक्र का हिस्सा है। जब हम नागों को पूजते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति की लीला है और सांप जीवन के इस गहरे रहस्य का प्रतीक है। आज जब मनुष्य ने प्रकृति से दूरी बना ली है, तब ऐसे पर्व हमें प्रकृति के रहस्यों के प्रति श्रद्धा बनाए रखने का अवसर देते हैं। नाग पंचमी न केवल सांपों के संरक्षण की प्रेरणा देती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि भक्ति, ज्ञान और प्रकृति से जुड़ना ही सच्चा धर्म है। तो आइए आज हम इस पवित्र पर्व पर श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के प्रति प्रेम के साथ नाग देवताओं की वंदना करें। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वरूपाय विष्णवे सहस्र शीर्षाय नागराजाय ते नमः। अगले भाग में हम जानेंगे नाग पंचमी की व्रत विधि, कथा और पूजन का महत्व। तो जुड़े रहिए और अंत तक सुनिए हमारी आज की विशेष नाग पंचमी व्रत कथा। हर हर महादेव, जय नाग देवता। जरा ठहरिए, पहले सुन तो लीजिए, फिर उसके बाद जाइएगा। स्वागत है आपका वृंदावन स्टेटस गैलरी में। सावन मास वर्षा ऋतु की ठंडी फुहारों के बीच, जब धरती हरी चूनर ओढ़ती है, जब मंदिरों में घंटियों की गूंज गूंजती है और जब भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है, उसी समय आता है एक अत्यंत पावन पर्व नाग पंचमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने नागों की पूजा क्यों शुरू की? क्या नाग केवल डरावने जीव हैं, या फिर उनका संबंध हमारी संस्कृति और प्रकृति से कहीं गहरा है? भारत की संस्कृति में सांप केवल जीव नहीं, देवता माने गए हैं। नाग पंचमी का दिन उन्हें सम्मान देने, उनसे क्षमा मांगने और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन होता है। ये दिन सांपों के प्रति कृतज्ञता का है, क्योंकि वे खेतों में चूहों से फसल को बचाते हैं, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये पर्व सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन, कर्म और विश्वास की एक अद्भुत झलक है। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र
बड़ा ही ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और साधक था। एक बार उसके भाई खेत में हल चला रहे थे। तभी खेत में काम करते करते हल की नोक से एक नाग के 3 बच्चे मर गए। जब उस नाग की माता को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो गई। रात को नागिन ने ब्राह्मण के 6 बेटों को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सुबह ब्राह्मण का परिवार विलाप करने लगा, परंतु सबसे छोटा पुत्र जीवित बचा, क्योंकि वो उस समय जंगल में तपस्या कर रहा था। जब वो लौटा तो उसे भाइयों की मृत्यु का दुख हुआ, परंतु उसने क्रोध नहीं किया। उसने पूजा की, श्रद्धा से नाग माता की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। नाग माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन पंचमी तिथि थी, तभी से इस दिन को नाग पंचमी कहा जाने लगा। लोग इस दिन नागों को दूध अर्पित करते हैं ताकि अनजाने में किसी को क्षति न पहुंचे और परिवार की रक्षा बनी रहे। महाभारत के अनुसार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय राजा थे। एक बार वे जंगल में शिकार करते समय प्यासे हुए और ऋषि समी के आश्रम पहुंचे। ऋषि ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने कई बार पुकारा, पर उत्तर न मिलने पर उन्होंने एक मृत सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर राजा को 7 दिन के भीतर मृत्यु का श्राप दिया कि उन्हें तक्षक नाग डसेगा। 7वें दिन राजा परीक्षित ने एक बड़ा किला बनवाया, अग्नि की परिक्रमा की, मंत्रों का जाप कराया, लेकिन तक्षक नाग ने ब्राह्मण का रूप धारण कर नगर में प्रवेश किया और राजा को डस लिया। राजा के पुत्र जन्मेजय ने प्रतिशोध में एक महायज्ञ करवाया, सर्प सत्र, जिसमें सारे नाग अग्नि में आकर गिरने लगे। तब आस्तिक ऋषि ने यज्ञ रोक दिया और नागों को विनाश से बचाया। इस घटना के स्मृति में आज भी नागों को पूजा जाता है और जीवन चक्र, क्षमा और संतुलन की शिक्षा मिलती है। प्रकृति पूजन। नाग केवल भय नहीं बल्कि धरती की उर्वरता के प्रतीक हैं। कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक। योग में नाग को ऊर्जा के जागरण का प्रतीक माना गया है। सर्प हमारे देवी देवताओं के साथ शिव जी के गले में वासुकी, विष्णु के शयन स्थान शेषनाग, गणेश जी की कमर में नाग। सावन मास और नागों का संबंध। इस मौसम से सांप बिलों से बाहर आते हैं, इसलिए संरक्षण और सम्मान के लिए पूजन किया जाता है। नाग पंचमी पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नाग देवता की मूर्ति, चित्र या दीवार पर नाग का चित्र बनाएं। पूजा स्थान पर रोली, अक्षत, फूल, धूप, कुश और दूध रखें। नाग देवता को दूध चढ़ाएं, मीठा अर्पित करें और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करें। नाग देवता नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम फणीधर, रक्षा माँ सर्वदेशोभ्य, कृपा दृष्टा निरंतरम। कथा सुने या दूसरों को बिठाकर सुनाएं। दिन भर व्रत रखें, अन्न न खाएं और सायंकाल को फलाहार करें। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दान दें। नागपंचमी के दिन कुछ नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दिन हल चलाना, भूमि खुदाई करना वर्जित होता है। नागों को कांच की बोतल में कैद कर दूध पिलाना अधर्म माना गया है, इससे बचें। केवल प्रतीक रूप में दूध अर्पण करें। जंगल या बिल में दूध डालने से नुकसान हो सकता है। नागपंचमी को रक्षा, आभार और संतुलन का दिन माने। भक्तों, नागपंचमी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के हर जीवन का स्थान है, चाहे वो सांप जैसा भयावह प्राणी ही क्यों ना हो। ये पर्व हमें अहंकार त्यागने, क्षमा मांगने और संतुलन बनाए रखने का पाठ पढ़ाता है। हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, हम संतुलन बनाए रखेंगे और हम हर प्राणी के महत्व को समझेंगे।
तो ये थी आज की नाग पंचमी की कथा। जय नाग देवता। हर हर महादेव। राधे राधे।